ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 24 तारीख की कॉल दी गई, सब पर क्या कुछ कहना है, क्या मीटिंग हुई है, कुछ ट्रांसपोर्टर से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी ये जो कॉल है वो कब तक आगे जारी रहेगी। आपका नाम? उमेश कुमार। उमेश जी, मुझे बताइए क्या कहेंगे स्ट्राइक को लेकर? स्ट्राइक क्या मैडम, बच्चे कुछ नहीं रहा, मेट्रोडोर चला रहे हैं, दिहाड़ी भी नहीं निकल रही हमारी, तो क्या करेंगे फिर? कोविड के दौरान पहले नुकसान हुआ, जब लॉकडाउन था उस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक भुखमरी की मार हम कहेंगे इसको लेकर, और अब जिस तरह से ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कितना नुकसान आपको हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है मैडम। गाड़ी मालिक तो बोलता ही नहीं है कि चलाओ, उनको कुछ बच नहीं रहा, तो हमें अपनी दिहाड़ी नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे? आप भी किसी की गाड़ी लेके चला रहे हैं और आप भी अपना गुजारा करना मुश्किल से हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जिस तरह से स्ट्राइक की कॉल दी है, क्या लगता है कब तक चलने वाली है? कोई पता नहीं मैडम, जब तक यूनियन करेगी ना ये सब कुछ, जब तक कोई मांगे हैं पूरी नहीं होगी तो तब तक। तो साफ तौर से इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, इनकी स्ट्राइक जो है वो आगे तक चलते जाएगी। कुछ और भी ट्रांसपोर्टर से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस स्ट्राइक को लेकर उनका क्या कहना है। आपका नाम? मोहन सिंह। मोहन जी, मुझे बताइए इस स्ट्राइक को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरह से 24 तारीख को स्ट्राइक रखी जा रही है, पेट्रोल डीजल की जिस तरह से दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और आपका कहीं ना कहीं हर दिन नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे? मैम नुकसान तो हो रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। मतलब घर से निकलते हैं, शाम को घर में कुछ लेके जाते नहीं है, उल्टा जेब से डाल के तेल डाल के घर जा रहे हैं। उम्मीद होती है कि जिस तरह से हर सुबह नई उम्मीद के साथ हम उठते हैं कि सोचते हैं कि आज हमारी अच्छी कमाई होगी, लेकिन जिस तरह से हम पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम देखते हैं तो हमें लगता नहीं है कि इससे हमारा गुजारा हो पाएगा। क्या कहेंगे? मैम कुछ नहीं बन रहा है। मैम घर गृहस्थी का काम, मतलब घर गृहस्थी का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। तो किसी की गाड़ी आप चलाते हैं? हाँ, किसी की चलाते हैं। उनको उधर से मालिक भी बोलते हैं अगर ड्राइवर कंडक्टर टाँका लगा के, टाँका क्या लगाना, मैं बन नहीं कुछ रहा है। अगर बनता है कुछ तो तेल में टैंकी में भर देते हैं, कुछ बन नहीं रहा है। जी, तो अब क्या मांग क्या रही है आपकी? मैम या किराया बढ़ाओ, या डीजल कम करो, या पेट्रोल कम करो। जी, आपका नाम? सतनाम सिंह। सतनाम जी, मुझे बताइए स्ट्राइक है, क्या मांग करते हैं? हम किराए की मांग कर रहे हैं जी। डीजल बहुत बढ़ गया है, हमारे को किराए को हमको खर्चा नहीं पूरा हो रहा। कब तक आपकी स्ट्राइक रहेगी? कंटिन्यू रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होती। तो मुझे बताइए जिस तरह से आपकी यूनियन द्वारा जो है ये डिसीजन लिया गया है कि स्ट्राइक करनी चाहिए, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मैं आपका वेलकम करता हूं। तो रही बात स्ट्राइक की, देखिए पिछले 2-2.5 महीने से हम गवर्नमेंट के साथ हर टाइम हमने इनको मेमोरेंडम दिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब से ये कोरोना महामारी को तकरीबन 1 साल हो गया, तो 1 साल से हमारी जो गाड़ियां थी वो खड़ी थी, और उसके बाद सरकार ने हम पे इस खड़ी गाड़ी पे जो टैक्स थे वो दुगने किए। तो हमारे लिए अब ये जो स्ट्राइक का कॉल आप समझ रहे हैं, पहले तो ये इसको आप स्ट्राइक मत समझिए, क्योंकि हमारी मजबूरी बन गई है ट्रांसपोर्ट के लिए। जब हमारी गाड़ी चलाने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसे नहीं हैं, तो सरकार ने ऊपर से, आप देखिए सवेरे जब हम उठते हैं तो 50 पैसे, 30 पैसे, 25 पैसे और 75 पैसे, तो कुल मिला के आज की डेट में जो डीजल और पेट्रोल के रेट हैं तकरीबन 100 रुपये को टच कर रहे हैं। तो आप बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने पिछले जनवरी में 6 तारीख को हमने 1 डे टोकन स्ट्राइक की कॉल दी थी, तो सरकार ने हमें बुलाया, हमारे साथ मीटिंग हुई और उसमें हमें कहा गया कि आप नेक्स्ट जो दूसरे दिन स्ट्राइक पे हमने जाना था, तो उन्होंने कहा कि आप स्ट्राइक पे मत जाइए, कॉल ऑफ करिए और हमारे साथ बैठिए। तो उस टाइम हम मान गए। अब देखिए 6 तारीख और आज 22 तारीख, 1.25 महीने हो गए। क्या इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए? क्या हमारी डिमांड जो है वो जेन्युइन नहीं है? तो हमने अब परसों हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे जितने भी कश्मीर के ट्रांसपोर्टर थे, उसमें उनके जितने भी ग्रुप्स हैं, ऑटो, टैक्सी, सोमो, मिनी बसेस, बड़ी बसें, तो सारे प्रधान इकट्ठे हुए, हमने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद हमने डिसीज़न लिया कि 24 तारीख जो बुधवार को लखनपुर से लेके पूरा कश्मीर प्रॉमिस, उड़ी तक और उड़ी से लेके आप लद्दाख तक
हमारी जितने भी 80,000 कमर्शियल व्हीकल जो हैं उनके चक्के जाम रहेंगे। जी, तो जिस तरह से मौजूदा सरकार की बात की जाए या उससे पहले जो सरकार हुआ करती थी, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोगों के हित के लिए खड़ी रहती थी। जब 50 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था, तब मौजूदा सरकार जो कांग्रेस की थी, तब प्रदर्शन किया जाता था कि ये पेट्रोल के दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन अब मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 100 रुपये का पार जा रहा है पेट्रोल डीजल की अगर बात की जाए, तो अब वो चुप करके क्यों बैठी? क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मैम। लेकिन आप देखिए, जब ये 2013-14 में जब ये मोदी सरकार बनी थी, तब एक ही नारा था, आज वही रिपीट हो रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पे, अब की बार मोदी सरकार बहुत हो चुकी, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब के वही, तब ये लोग रोडों पे आते थे, आज पता नहीं ये इन लोगों को क्या हो गया, क्या उसमें आम जनता नहीं पिस रही क्या? आप माफ़ करना, अगर आपने कोई बाइक लेके आए, आपने भी तो पेट्रोल डाला होगा, तब पेट्रोल के दाम और आज पेट्रोल के दाम आप देखिए आसमान छू रहे हैं। मगर इन लोगों ने, अब पता नहीं इनको सांप सूंघ गया है, ये क्यों नहीं बोल रहे? उस टाइम तो अगर कोई कुत्ता भी मरता था तो ये रोड पे आ जाते थे। तो अब क्या है, आज की डेट में बहुत हो चुकी महंगाई की मार, दफ़ा करो ये सरकार। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, पिछले 1 साल से बद से बदतर हो गया। हमारे जो जितने भी पायलट है, हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, वो बेचारा इसी गाड़ी पे उसका परिवार चलता है, कंडक्टर का चलता है। तो मालिक की हालत इतनी बुरी हो चुकी, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर हमेशा मालिक पे ही डिपेंड करता है। तो मालिक की गाड़ी 1 साल से नहीं चली। ऊपर से आप देखिए, सरकार ने बैंकों को पीछे से डंडा चढ़ा के रखा है कि आप जाइए, रिकवरी लाइए, जाइए पैसे लाइए। लोग ट्रांसपोर्टर पैसा क्यों नहीं दे रहे? आप मुझे बताइए, क्या वो सही है? क्योंकि मेरी गाड़ी अगर 1 साल चली ही नहीं तो मैं किस्त कहाँ से दूंगा? ऊपर से इन्होंने एनपीए किए, कुछ गाड़ियां बैंक पकड़ रहा है। तो आज हमारी जो ये चक्का जाम की जो नौबत आई है, इसकी जिम्मेवार सरकार है, हम ट्रांसपोर्टर नहीं हैं। आज अगर अभी भी इनके पास, आप देखिए परसों से हम कंटिन्यू मीडिया में और पेपरों में न्यूज़ आ रही है, क्या इनके पास टाइम नहीं? क्या हमारी डिमांड जायज़ नहीं है? हमारी जो डिमांड है, मेन 3 डिमांडें हैं, कोई ज़्यादा डिमांडें नहीं हैं हमारी। हालांकि हमारी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत कुछ सहा हमने इस कोरोना के दौरान, मगर अभी हमने 3 ही डिमांडें रखी हैं। जहाँ तो सरकार हमारा किराया मत बढ़ाए, हम नहीं चाहते हमारी तरफ से जनता को परेशानी हो, मगर आप डीजल पेट्रोल जो है उसका दाम लाइए 50 रुपये पर लीटर, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं एजिटेशन करने की। मगर हमारी हालत इतनी बुरी हो चुकी है, जब गाड़ी एक फेरा लेके जाती है तो जितने पैसे वो बना के लाती है वो हम पेट्रोल पंप पे जाके देने पड़ते हैं। तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि हम मीडिया की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आप ही के जरिए जो बात हमारी सरकार तक और आम जनता तक पहुंचती है। तो मैं जनता से भी अपील करूंगा, अगर क्योंकि इसमें हमारी गाड़ियों के डीजल पेट्रोल हम नहीं डालते हैं, हम ही डालते हैं, आम जनता भी इसमें डालती है। आप देखिए लोकल जो आइटमें हैं, घर की खाने की जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें सिलेंडर है, उसमें ऑयल्स है, उसमें फूड्स की जितनी भी आइटमें हैं। और आप देखिए, आज मैं सवेरे सोशल मीडिया पे ही पढ़ रहा था, देखिए सबसे गरीब कंट्री है नेपाल और श्रीलंका। और श्रीलंका और नेपाल, जो नेपाल में जितने भी प्रोडक्ट जाते हैं, क्योंकि मैं खुद नेपाल 2 बार गया हूँ, डीजल, पेट्रोल और काफ़ी सारी आइटमें, क्योंकि इंडिया ही सप्लाई करता है। माफ़ करना, अगर मेरे पास घर में खाने के लिए खाना राशन नहीं है तो मैं दूसरे को क्या खिलाऊंगा? इसमें इस सरकार की नालायकी है। पहले अपना घर देखो, क्योंकि नेपाल को ये सप्लाई कर रहे हैं। और बदकिस्मत की बात, ये चीज़ आप नोट करो, मीडिया में भी रोज़ आता है कि नेपाल से इंडिया के लोग वहाँ से भर के वो ऑयल, तेल और पेट्रोल इंडिया में ला रहे हैं।
इंडिया से नेपाल जा रहा है और वहाँ से वो सस्ता लेके आ रहे हैं। आप फ़र्क देखिए, तकरीबन 30 रुपये और 35 रुपये के करीब इंडिया और नेपाल में फ़र्क है। गरीब कंट्री है वो, तो इनको क्या हो गया? इन्होंने ये जब से सरकार आई है टैक्स दुगने हो गए, हर एक चीज़ पे टैक्स। जब 2014 में इतने आपने देखा होगा तब जीडीपी की जो हालत थी और आज की क्या है, तब का आप देखिए, तब के जो टैक्स थे और आज आप देखिए तिगुने हो चुके हैं। अभी स्ट्राइक की जिस तरह से बात की गई है, 24 तारीख से आपकी स्ट्राइक जो है वो जारी रहेगी। आखिर कब तक ये स्ट्राइक आपकी जारी रहने वाली है? देखिए, गेंद सरकार के पाले में है। सरकार चाहे आज ही कर दे फैसला, क्योंकि अभी आज का दिन भी है, कल का भी है, परसों स्ट्राइक है, अभी 2 दिन है। हम नहीं चाहते हमारी तरफ से आम जनता को कोई नुकसान उठाना पड़े। हमारे लिए सरकार कल ही करे, हमें कोई शौक नहीं है, हम कोई जिद्दी लोग नहीं हैं। स्ट्राइक करने से नुकसान आपका भी है। मैम, हमारा जो नुकसान है हम क्या सुनाएं। हमारा नुकसान तकरीबन 1 साल से हो रहा है और नुकसान नहीं है, क्योंकि गाड़ी चला के अगर मुझे कुछ बचता हो ना तो मैं गाड़ी चलाऊंगा। नुकसान गाड़ी चला के भी मेरा नुकसान है। आप देखिए, बड़े बड़े वादे ये सरकार कर रही है, हमने बहुत तरक्की की। मैं आम जनता को भी समझाना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहूँगा। क्या ये सरकार कहती है हमने चारों तरफ तरक्की की, मुझे बताइए कहाँ तरक्की की? रोड वहीं के वहीं है, इंक्रोचमेंट जो हुई है, जितने रोड हैं वही है। हाँ, अगर ये सरकार मत भूले कि ये रोडें जो बनती हैं ये सरकार बनाती है, उसमें भी एक अहम रोल ट्रांसपोर्टर का रहता है। आप देखिए, जितने रोडों पे काम, अभी किसी ने इस मुद्दे पे आपसे बात नहीं की होगी, क्योंकि जो आम लोग, गांव के लोग हैं, बस समझते हैं कि ये मोदी सरकार ने रोड बना दिए, पुल बना दिए। रोड और पुल तब बनते हैं अगर सरकार ने अपनी जेब से पैसा लगाया हो। सरकार नहीं लगाती वहाँ पैसे। मैं आम जनता को मैसेज देना चाहूँगा, उसमें भी ट्रांसपोर्टर का अहम रोल रहता है। इधर हम टैक्स देते हैं, उधर हम टोल प्लाजे देते हैं। रोड बनाने वाला प्राइवेट मेरे जैसा और आप जैसा कोई है, उसने जब रोड बनानी है तो टोल लगाने और टोल पे पैसा लेना और अपना पैसा पूरा करना है। आपकी स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी। साफ तौर से हमारे साथ जुड़े थे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय जी। साफ तौर से उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो हमारा स्ट्राइक जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कब तक सरकार इसी तरह से चुप्पी साधी रहेगी या इन ट्रांसपोर्टर की भी मनोकामनाओं को पूरी करेगी। तो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।